श्रीनगर से निकल के और द्रास और कारगिल से निकल के मुलबेख होते हुए अभी हम नमी कला टॉप के ऊपर खड़े हैं। नमी कला टॉप की ऊंचाई है 12। देखिए ये जो नदी है सिंधु के नाम से आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, इतिहास पढ़ा होगा। सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जिससे नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूँ नमी कला टॉप के ऊपर। हम लोग कारगिल से निकले और कारगिल से निकलने के बाद मुलबेख और मुलबेख से निकलने के बाद ये नमी कला टॉप है। इसकी ऊंचाई है 12,198 फीट। लगभग आप मान लीजिए कि 12,200 फुट के लगभग ये पास है। और नमी कला से डाउन होके अब हम आगे लेह की ओर अग्रसर होंगे। रास्ते में अब लामायुरू लूप्स भी आने वाले हैं, जहाँ एक बड़े पहाड़ पे 18 बड़े मोड़ हैं, जिन्हें जलेबी मोड़ भी कहा जाता है। तो अब हम उन जलेबी मोड़ को, जो लामायुरू के लूप्स हैं, उनको क्रॉस करके और गुरुद्वारा पत्थर साहिब नीमू के आगे से हम उनको क्रॉस करके गुरुद्वारा पत्थर साहिब नीमू के आगे से क्रॉस करते हुए और आज शाम तक लेह पहुंचेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, एडवेंचर वीकेंड हियर। बहुत सारे बाइकर्स यहाँ पर आए हुए हैं और तरह तरह की बहुत शानदार बाइक्स यहाँ पर 350 सीसी 650 सीसी तक की बाइक्स यहाँ देखने को मिल रही हैं। और ये देखिए आप, गो स्लो का एक बोर्ड और एल्टीट्यूड बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का नमी कला 55 आरसीसी ग्रेफ। हम अगर देखें तो ये वाइट ये कुछ नमक जैसा है चट्टानों के ऊपर, आप देखेंगे ये सफ़ेद रंग का। शायद इसीलिए इस पास का नाम नमकीला है। नमक से संबंधित ये लवण है जो हिमालय के चट्टानों पे और बजरी जैसे पहाड़ों पर काफ़ी हद तक मिल रहा है लवण। ये देखिए सफ़ेद। अभी हम खड़े हैं लामायुरू। बड़ा सुंदर सा एक टाउन है, एक छोटा या एक बड़ा गांव कह सकते हैं इसको, टाउन ना कहें तो हम। लामायुरू में पीछे देख सकते हैं आप कि बहुत ऊपर एक लंबी लंबी चट्टानें और चट्टानों के ऊपर बनी हुई कुछ खूबसूरत मोनेस्ट्रीज, जिसे बौद्ध मठ कहते हैं। ये बौद्ध मठ जो है, ये इनके अलावा कुछ धार्मिक भवन भी है और कुछ शांति स्तूप गोम्पा बने हुए हैं। और लामायुरू हम नमी कला पास से उतर के और लामायुरू से पहले हमने 18 लूप्स क्रॉस किए। अब लामायुरू से चल के हम खलसी पहुंचेंगे, जो कुछ ही देर भी आएगा, और खलसी से फिर हम लेह की तरफ। आज का स्टे हमारा लेह रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। दोस्तों, स्थान बहुत सुंदर है। आप देखेंगे कि वेजिटेशन यहाँ पे प्रॉपर किया हुआ है और वेजिटेशन पिछले कुछ सालों में यहाँ पे हुआ है। आप ये देखिए, ये पशुओं का चारा और ये एक लद्दाख की शैली में बना हुआ द्वार, बहुत खूबसूरत द्वार, गोल्डन कलर किया हुआ। और ये हरियाली। हम यहाँ से साइन बोर्ड देखते हैं उल्टी तरफ का, तो बुदखरबू, नमी कला, कारगिल, द्रास, जम्मू ये जाने वाला रास्ता है, जिस रास्ते से हम आए हैं। और ये लेह की ओर जाने वाला रास्ता, जिसमें खालसी 15 किलोमीटर और लेह 120 किलोमीटर है। वनामिक, खरदुंग, लाहुंदर, लुकुंग और मनाली। अब रास्ता बढ़ चला है आगे की तरफ और अब लामायुरू से निकल के हम मिलते हैं आपको लेह में। धरती धोरारी, ऐसा लग रहा होगा जैसे धोरों की धरती है। और अभी हम खड़े हैं लद्दाख में। लामायुरू से थोड़ा सा नीचे आने के बाद जब हम लेह की ओर बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का लैंडस्केप आता है। आप देखिए, ऊपर पूरे कठोर पहाड़ है और नीचे थोड़ी सी सॉफ्ट मिट्टी, बजरी और बालू दोनों मिक्स हुई प्रतीत होती है। अभी नदी रुकी हुई है, पानी थोड़ा बहुत है और थोड़ी बहुत यहाँ पर हरियाली। हर मोड़ पे एक नई चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे एक नया सौंदर्य देखने को मिलता है। बार बार ये पहाड़ अपना कलर्स चेंज कर रहे हैं। मैं आजू बाजू के अगर पहाड़ में और भी देखूं, इन पहाड़ों का रंग, जैसे सामने कॉपर कलर के पहाड़ नजर आ रहे हैं और ये लग रहा है जैसे पूरी बालू रेत हो।
देखिए आप, प्रकृति का क्या नायाब एक उदाहरण है, रंगों का, हरियाली का, बालू का, पानी का, बर्फ का और पहाड़ों का। और गुरुद्वारा पत्थर साहिब पार करने के बाद थोड़ी सी ढलान, लंबी शानदार हाईवे और बाईं तरफ चारों तरफ बड़े पहाड़ और बीच में बड़ा सा एक मैदान जो हरितिमा ओढ़े हुए है। बहुत ही सुंदर हरियाली बीचों बीच, शायद वो लेह है। मेरे ख्याल से हम अगले आधे घंटे में लेह पहुंच जाएंगे। सो वेलकम टू लेह। अभी हम खड़े हैं शेमंगला नाम के स्थान पर। लेह में इसको शेमंगला नाम के स्थान से पुकारा जाता है। हम लेह लद्दाख में खड़े हैं और इस पवित्र सिंधु नदी का किनारा है। लोकल भाषा में, लद्दाखी में इस स्थान को शेमंगला कहा जाता है। और ये जो सिंधु नदी बह रही है, इसे लद्दाखी में और कुछ लोग तिब्बती में भी इसे सिंहमुखी कहते हैं, क्योंकि इसका मुख जब ये इसकी उत्पत्ति होती है तो इसका मुख सिंह की तरह होता है, इसलिए इस नदी का नाम सिंहमुखी है, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। देखिए, ये जो नदी है सिंधु के नाम से आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी, इतिहास पढ़ा होगा। सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जिससे सनातन और ना जाने कितने धर्मों का, कितने संप्रदायों का इतिहास जुड़ा हुआ है। सिंधु नदी के किनारे बहुत सारी सभ्यताएं पैदा हुई और आज भी हम सिंधु नदी के किनारे ही खड़े हैं, जिससे अखंड भारत का इतिहास लिखा गया। दोस्तों, हम कुछ डिस्कशन भी करेंगे और अभी हम सिंधु नदी के किनारे हैं। हमारे साथ में है सम्माननीय मुरली मनोहर जी और मनोज शर्मा जी। तो ये हमारी इस यात्रा के साथी हैं। तो हम मुरली मनोहर जी से पूछेंगे कि आपका, देखिए, हर स्थान का भाव होता है। आप हज़ारों जगह पे जाते हैं, आप प्रचारक हैं और इतने स्थानों पर आपका उठ बैठ होती है, डेली आपका ट्रांसपोर्ट होता है, स्थान बदलना होता है, भाव बदल जाते हैं, स्थान संस्कृतियाँ बदल जाती हैं। जो मापदंड है संघ का कि वो क्या, देश है अनेक किंतु माला फिर एक है, हम सब संस्कृतियों का समन्वय करते हुए एक माला बनाते हैं। भाई साहब, सिंधु नदी के किनारे पे कैसा लग रहा है आपको? गौरव जी, मैं खुद गौरवान्वित हूँ, उत्साहित हूँ और भावुक भी हूँ। और ऐसे भावुकता के क्षण पर अटल जी की वो कविताएं की पंक्ति याद आती है, आज सिंधु में ज्वार उठा है, नगपति फिर ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कण कण से फिर पांचजन्य हुंकार उठा है। सभ्यताओं के इस उद्गम स्थल पर खड़े होकर के आज ये सारा दृश्य हम जो देख रहे हैं,
उसी दृश्य से मैं बड़ा उत्साहित हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आपकी पंक्तियों ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो स्थान है, इतना सुंदर स्थान, शहर की भीड़ भाड़ से बाहर दूर शेमंगला नाम के गांव में बना ये स्थान, इस स्थान को चिन्हित किया गया था सम्माननीय इंद्रेश जी द्वारा। डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी ने 1998 में अपने साथ में उनके अजय जम्वाल जी भी थे और पूरी टीम थी, एक ट्रस्ट बनाया गया, इस स्थान का चयन किया गया और उसके बाद में एक सुंदर सिंधु घाट ये बनाया गया ताकि आम व्यक्ति यहाँ आके सिंधु नदी के दर्शन कर सके सेफ्टी के साथ में, क्योंकि यहाँ डूबने का भय नहीं है। लाल पत्थर के लगे हुए उचित यहाँ पौड़ियाँ बनी हुई हैं और ज़्यादा यहाँ गहराई भी नहीं है। मुख्य चैनल आगे है, ये सब चैनल है और एक छोटा चैनल बनाया गया है ताकि बच्चे हों, महिलाएं हों, पर्यटक हों या हम जो धार्मिक आस्था रखते हैं, सनातनी हैं, या कोई भी व्यक्ति यहाँ आके सिंधु नदी के दर्शन कर सकता है। आप देख सकते हैं हम लोग लेह लद्दाख में खड़े हैं। मेरे बाईं तरफ ये ब्राउन कलर के आपको जो बड़े बड़े सूखे पहाड़ दिख रहे हैं और पीछे नीला आकाश और मंडराते हुए बादल। आज मौसम बहुत शानदार है। मैं अपने सभी दोस्तों से ये निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेह ज़रूर आइए। ये उत्तर भारत का एक ऐसा स्थान है जिससे हम भारत के शुभ्र मुकुट हिमालय को देखते हैं। हिमालय से और गंगा सागर तक, बंगाल की खाड़ी तक भारत के रंगों को देखने के लिए आप भारत दर्शन कीजिए, यात्रा कीजिए। अगर आपको लेह में रुकना भी हो तो आप संपर्क करके सिंधु भवन में रुक सकते हैं, जो कि एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक रीज़नेबल और साफ़ सुथरा एक ऐसा स्थान है जो आपको मन की शांति देता है। स्थान तो ये भी बहुत मन की शांति वाला है। मैं खुद यहाँ आके बहुत अचरज में हूँ और खुशी का मेरा पारावार नहीं है। मन करता है कि मैं यहाँ से आगे ना जाऊँ, किंतु हमारा शेड्यूल है, दिनचर्या है, तो हमें आगे भी जाना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ एडवेंचर्स ऑफ इंडिया में गौरव हिमालय के साथ। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभी खड़ा हूँ लद्दाख में, लेह में, और लेह में चोगलमसर नाम का एक क्षेत्र जहाँ पर ये सुंदर भवन बना है। इस भवन का नाम है सिंधु भवन। इसी भवन के पीछे के क्षेत्र के अंदर, ये पीछे एक क्षेत्र है और पीछे भारतीय विद्यापीठ, भारतीय विद्या निकेतन, ये पीछे बच्चों का स्कूल है जो लोकल एरिया में शिक्षा को जागृत करने के लिए भारतीय विद्या निकेतन की स्थापना भी की गई है। सुंदर क्षेत्र, थोड़ी थोड़ी हरियाली। स्वागत है आपका सिंधु यात्रा भवन में।